वो एक फर्जी दास्तान नहीं है, वो एक अफसाना है। उसके पीछे राज छिपा है, एक मख्फी हिकायत। वो आएगा, वो फतेह याब होगा, वो अपनी रोशनी से तारीकी को मिटा देगा। उसकी जुर्रत को हम सब सलाम करेंगे। बोलो। पर मेरी अम्मी कहती है कि वो मर चुके हैं। प्रोडोस के अजीम जादूगर की पेशगोई कभी गलत नहीं हो सकती है। हमारा शहजादा, हमारा शफात करने वाला जरूर आएगा। बोलो। मुआफ करना, पर मैं इस सल्तनत में नहीं हूँ। मुझे इल्म नहीं कि क्या हो रहा है। खैर मेरी बच्ची, तुम्हें इल्म हो जाएगा। एक वक्त का किस्सा है। हमारा प्रोडोस एक बहुत ही पुरसुकून सल्तनत था जो अब बिल्कुल नहीं है। बादशाह और मल्लिका बहुत ही रहमदिल और आली हिम्मत थे और सब उन्हें पसंद करते थे। सल्तनत में खुशियों का माहौल छा गया था जब मल्लिका को एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया फ्लैश। अब क्या कहूँ, कितना प्यारा था वो। प्रोडोस का मुस्तकबिल, हमारी आवाम की उम्मीद। बाशिंदों, ये है आप लोगों के मुस्तकबिल का बादशाह, शहजादा फ्लैश। ओह, वो कितना खुशनुमा वक्त था। पर फिर लेक्स ग्रेल, जो बादशाह के दूर का मामूजाद था, उसने रातों रात प्रोडोस पर हमला किया और पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। बादशाह और मल्लिका को गिरफ्तार कर लिया गया और शहजादा, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल का ही था, वो कहीं गायब हो गया। इस बात को 11 साल हो चुके हैं। पर आपको कैसे पता कि वो जिंदा है? क्योंकि प्रोडोस का अजीम जादूगर कभी गलत नहीं हो सकता है। उसे भी किसी ने नहीं देखा। जो भी हो, प्रोडोस के बाशिंदों के लिए हर दिन खौफ का मंजर जैसा ही था। 11 साल जबरो इस्तिबदाद हुक्मरान में और हर रोज आंखों से बहते अश्क लिए, और इसके बावजूद वो उम्मीद में थे, कुछ ज्यादा कुछ कम, पर वो उम्मीद रखते थे सभी के सभी कि एक न एक दिन उनका शहजादा आएगा और उन्हें रिहा करेगा। रो 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 करो समुद्री जहाज को, दिल से समंदर तो एक ख्वाब है। खींचो खींचो उन बाल्टियों को, मछलियाँ ले आओ। खुशी से दावत तैयार करो। हम केप कोल्टा के साहिल पर पहुँच रहे हैं। कोल्टा में आपका इस्तकबाल है कैप्टन ईगल। मेरे मांझी के गुस्सैल चेहरों को नजरअंदाज करें। दरअसल उन्हें यकीन नहीं है कि एक 21 साल का लड़का पूरे समुद्री डाकू के गिरोह का रहनुमा हो सकता है। फिर तो उन्हें मुझसे लड़ना होगा। डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं अपनी बादशाही किसी पर नहीं थोपूंगा। चाहो तो साथ दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो तुम हो समुद्री डाकू शहजादे। तुम मुझे बुला सकते हो फ्लैश। ठीक है फ्लैश। कोल्टा तुम्हारे आगे सजदा करेगी अगर तुम नाकाबिले शख्सियत को शिकस्त दोगे। नहीं, कभी नहीं। आगे बोलो। पहाड़ के पीछे एक आंख वाला छिपकली रहता है जो कोल्टा को सालों से परेशान कर रहा है। मर्द, औरत, बच्चे, जानवर सभी उसके न बुझने वाली भूख के शिकार हो चुके हैं। हमने बहुत जद्दोजहद की है, पर उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। अगर तुम किसी तरह, तुम बस रास्ता बताओ। समुद्री डाकू शहजादे को पुल के पास ले गया, जहां उसने गड्ढे को पार किया और एक आंख वाले छिपकली के पास पहुंच गया। जुर्रत से वो आगे बढ़ा, जबकि उसके मांझी और कोल्टा के समुद्री डाकू दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे पुल को पार करते हुए देखा और फिर वो पेड़ के बीच गायब हो गया। देखो, जरा देखो तो कौन आया है। मुझे खाना चाहते हो? मैं बहुत कड़वा हूँ। सच में मुझे कड़वी चीजें पसंद हैं। तुम अब मरोगे, जानते हो? सच में? और मुझसे कौन लड़ेगा? तुम? हाँ शायद। फ्लैश मुस्कुराया और कुछ कदम पीछे हटा।
ओह, तो तुम भागना चाहते हो, हाँ? तुम तो शायद मुझे खत्म करने वाले थे ना? उस बड़े छिपकली को अंदाजा नहीं था कि वो दोनों धूप में आ चुके थे। फ्लैश ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और उसे उस जानवर की तरफ कर दिया। सूरज की रोशनी आईने पर पड़ते ही एक तेज इनकास नाजिल हुआ और छिपकली की एक आंख पर पड़ी। नहीं। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर छोटे हाथों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। नहीं, ना। और इस तरह उसका खात्मा हो गया। सभी ने समुद्री डाकू शहजादे के लिए वाहवाही की और कैप्टन रेक्स ने फ्लैश के साथ हाथ मिलाया। शहजादा पायरेट, शहजादा पायरेट, शहजादा पायरेट, शहजादा पायरेट। ठीक है, अब सुनो। अब से तुम लोग मछुआरों को, दुकानदारों को और जो समुद्र में मशक्कत करता है उसे नहीं लूटोगे, बल्कि हम दुश्मन पर हमला करेंगे। प्रोडोस के शाही जहाज। अगले कुछ महीनों तक उन्होंने काफी सारे शाही जहाजों पर कब्जा करके उसे पूरी तरह लूट लिया। लूट का माल समुद्री डाकुओं, गरीब मछुआरों और कश्ती रानों को दिया गया। हर रात फ्लैश अपनी खोई हुई सल्तनत को देखता रहता। अम्मी, अब्बू, आप फिक्र न करें, मैं आपको रिहा करवा लूंगा। मैं अपनी सल्तनत के लिए लौटूंगा, पर आप लोगों के पास आने से पहले मुझे एक और चीज से निपटना होगा। फ्लैश को इसका इल्म था कि प्रोडोस पर हमला करने से पहले उसे एक बड़ी फौज की जरूरत होगी। वैसे सभी समुद्री डाकुओं ने उसे अपने रहनुमे के तौर पर अपना लिया था, पर सबसे बड़ा और खूंखार डाकू तोमू, उसने अभी तक उसके सामने सजदा नहीं किया था। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। आखिर मेरा बेटा मेरे पास मदद के लिए आ ही गया है। 11 साल पहले की बात है, जब तुम एक छोटे बच्चे थे जो लियोस के साहिल पर बहते हुए आए थे, और अब जरा देखो तो, समुद्री डाकुओं का शहजादा। मुझे तुम पर नाज है बेटा। आपने जो भी किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। मेरी जान आपके लिए हाजिर है पापा। तुम मेरे बेटे हो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? और तब फ्लैश पापा पायरेट को अपने मंसूबे के बारे में सब कुछ बताता है। अच्छा ख्याल है। निकाह के जरिए रिश्ता कायम करोगे? तुम जाबाज ही नहीं बल्कि होशियार भी हो। मैं कल ही तोमू के पास जाऊंगा। अगले ही दिन पापा पायरेट अपने मांझी के साथ तोमू टापू पर पहुंचते हैं, जहां समुद्री डाकू रीगल उनका खुले दिल से इस्तकबाल करता है। बिना वक्त जाया किए पापा पायरेट रीगल को अपने आने की वजह बताते हैं और इससे रीगल बहुत खुश होता है। मेरी बेटी रीला और तुम्हारा बेटा फ्लैश, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। जश्न की तैयारी करते हैं। इस बीच फ्लैश एक मजदूर का भेस लेकर प्रोडोस की सल्तनत में दाखिल होता है, ये पता लगाने के उसके अम्मू अब्बू कहाँ पर कैद हैं। आज इतनी गर्मी क्यों है? तुम नए हो क्या? यहाँ हर रोज गर्मी होती है। अच्छा, मैं यहाँ नया हूँ, कल ही आया हूँ। एक कोरा, जरा बच के। बादशाह बहुत ही गैर रवादार है। अहमक हो गए हो क्या? एक अजनबी से ऐसी बातें मत कहो, वो बादशाह से कह सकता है। फिक्र मत करो, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ बादशाह मुजीर है। हाँ वो तो है। पता नहीं हमारा शहजादा कब आएगा। वो आएगा बहुत जल्द। फ्लैश को ये एहसास हुआ कि उससे ज्यादा उसकी सल्तनत के लोग प्रोडोस से इंतकाम लेना चाहते थे। उसे जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। उसने पुराने बादशाह और मलिका को कहाँ रखा है? और कहाँ रखेगा? कामीन गाह में। नहीं, माफ करना। मैं फ्लैश, तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम आ ही गए। फ्लैश, माफ करना, तुम्हें जरूर कोई। नहीं, वो हरी आंखें, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। मैं वर्गो हूँ, तुम्हारे बचपन की दोस्त। वर्गो? हाँ। मेरे साथ आओ। या अल्लाह, वर्गो, तुम कितनी
खूबसूरत हो, कैसी हो तुम? यकीन नहीं होता कि तुम ही हो। कमाल हो गया। दीवारों के भी कान होते हैं। प्लीज कह दो कि तुम बादशाह को खत्म करने आए हो। हाँ, पर आज नहीं। अगर सब कुछ मंसूबे के हिसाब से हुआ तो फिर परसों लेक्स ग्रेल अपनी कब्र में होगा। और फिर फ्लैश ने वर्गो को सब कुछ बताया। वर्गो खुशी से पागल हो गई। मैं शाही महल में काम करती हूँ। जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचाई पर होता है तब बादशाह दोपहर में झील पर नहाने जाते हैं। उन पर हमला करने का वही सही वक्त है क्योंकि उस वक्त उनके पास बहुत कम मुहाफिज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वर्गो, मुझे अब जाना होगा। मैं वापस लौटूंगा। कामयाब होना। वहाँ लियोस में पापा पायरेट एक बहुत ही बड़ी समुद्री डाकुओं की फौज के साथ वापस लौटते हैं। आपने कर दिखाया। तुम्हें उससे निकाह करना होगा वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। हमला करें? मैं तो कब से यही चाहता था। मंसूबा बहुत ही साफ था। फ्लैश की फौज प्रोडोस पर कब्जा कर लेगी। उसी बीच फ्लैश और कुछ समुद्री डाकू झील पर बादशाह लेक्स पर हमला करेंगे। पर जब फ्लैश और उसके समुद्री डाकू झील पर पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये एक जाल है। यहाँ तक कि महल में भी शाही फौज हमले के लिए तैनात खड़ी होती है। अचानक से हमला करने का उनका मंसूबा महारबदार हो जाता है। हाँ, खोया हुआ शहजादा सीधे आकर मेरी जाल में फंस गया। शुक्रिया वर्गो, तुम एक दिन मल्लिका बनोगी। तुमने इस पर यकीन किया, अहमक। और उसी वक्त कोई आसमान से गिरता है, मतलब ऐसा ही कुछ लगा। पकड़ लिया। क्या? क्या? हैरान हो पापा पायरेट? बिल्कुल सही। एक जाल के ऊपर जाल और उस पर एक और जाल। वाह! पर कैसे? मैं समुद्री डाकू हूँ वर्गो। बचपन की जान पहचान पर यकीन करूंगा क्या? उस रात तुमने मुझे रुखसत होते हुए देखा, पर तुम्हें पता भी नहीं चला कि महल तक मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तो क्या मेरी फौज तुम्हें तहस नहस कर देगी? असल में वो तुम्हारी फौज है ही नहीं। क्या? कल रात एक एक करके हमने तुम्हारे पहरेदारों को मार दिया और उनकी जगह अपने फौजी तैनात कर दिए। और उसी पल समुद्री डाकू जो सिपाही के भेष में थे, उन्होंने अपना हेलमेट निकाला। अच्छा हुआ, ये हेलमेट्स अच्छे नहीं हैं। अब क्या? खैर, आगे का किस्सा कोई और आपको सुनाएगा। शुक्रिया मोहतरमा, आप बहुत ही नेक दिल हैं। समुद्री डाकू शहजादे ने लेक्स ग्रेल का खात्मा किया और अपने अम्मी अब्बू को आजाद किया। सल्तनत ने जश्न मनाया, लोगों ने सराहना की। आखिर में वो सब खुश थे। मुझे हमेशा से इल्म था कि ये दिन आने वाला था, क्योंकि प्रोडोस के अजीम जादूगर की पेशगोई कभी गलत नहीं होती। पर प्रोडोस का अजीम जादूगर कौन है? वो तुम्हारे सामने खड़ा है।